आपके झज्जर के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी मेरे अजीज भाई कप्तान जी जाना भाई अभी जिक्र कर रहे थे मेरा कि सांसद महोदय ने मुझे टिकट दिलवाया है। भाई दरअसल बात क्या है, जब मेरा लड़का ब्याह रखा है, ये प्रवीण और ये सारे दिनेश गोयल और ये सारे मेरे पुराने साथी हैं और सारे चारों तरफ गांव में जान पहचान है। अब मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल आदमी तो जहाँ बैठेगा पॉलिटिकल बात पूछेगा। तो जब भी मैं झज्जर साइड में आता, भाई अब की बारी को बताओ, वो कैंडिडेट इसे बताओ जो इसमें कितना भुक्कल का मोड़ फाड़ दे। तो सारे ये देते, देख लो जी सीट तो जितनी है तो कप्तान को दे दो, नहीं तो चाहे किसी ने दे दो। तो भाई सबकी रिपोर्ट के आधार पर हमने सिफारिश की है। ये टिकट मैंने नहीं, ये टिकट आप लोगों की रिपोर्ट ने दिलवाई है। अगर आप लोग ये कहते जब उसका पल्ला तो कुछ है नहीं और किसी ने देख लिया तो फिर हम कैसे सिफारिश करते हैं? ये आपकी सिफारिश ने टिकट दिलवाई है, आपके प्यार ने टिकट दिलवाई है, इसलिए कप्तान पर जाना मेरा नहीं, सारे झज्जर के हर मतदाता का अपना लोकप्रिय प्रत्याशी है। मैं क्योंकि मेरा आप बहुत दूर प्रथला हल्का है, फरीदाबाद में, वहां पर प्रोग्राम है, मुझे जाना है, तो मैं 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। सुनो भाई, सुनो एक मिनट। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली दी, तो उनसे पूछा, बाबा साहब लोकतंत्र को आप प्रजातंत्र को 2 लाइन में कैसे परिभाषित करते हो? तो उन्होंने कहा लोकतंत्र में व्यक्ति अपने ही मत के द्वारा किसी पार्टी या व्यक्ति को अपने ही ऊपर 5 साल राज करने का अधिकार देता है कि मैं तेरे को अपना मत दे रहा हूं, अब तू 5 साल मेरे ऊपर राज करना। तो उनसे कहा फिर ये लोकतंत्र सफल कैसे हो? लोकतंत्र उसी दिन सफल हो जाएगा जिस दिन हिंदुस्तान का मतदाता घर से निकल के मतदान केंद्र तक ये सोचता आ जाएगा कि जिस पार्टी या जिस व्यक्ति को मैं वोट देने जा रहा हूं उसका समाज के बारे में क्या विचार है, इस प्रदेश के बारे में क्या विचार है, वो मेरी कितनी चिंता करता है और देश की कितनी चिंता करता है, उसकी पार्टी का चरित्र क्या है जिसको मैं वोट देने के लिए जा रहा हूं। जब ये सोच के मतदान केंद्र तक जाएगा तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। तो ये मैं 2 लाइन में यही बात कहता हूं, भाई लोकतंत्र की मर्यादा है, ये पावर ऑफ सॉवरेंटी का अधिकार है, प्रभुसत्ता का अधिकार है, वोट का अधिकार। आपके पास धन आज है कल ना हो, पद आज है कल ना हो, जमीन आज है कल ना हो, लेकिन वोट का अधिकार रहेगा हमेशा। इस वोट के अधिकार को जो समझदारी से नहीं इस्तेमाल करेगा वो अपना भी भविष्य खराब करेगा और देश का भी करेगा, आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य खराब करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है वोट का अधिकार जो है। अब देखो छोटी सी बात है, कोई जाति खराब नहीं होती। हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जाट जाति है। पैर में जब अनाज निकलता तो वहीं से हिस्सा बांट दिया करते, यो चमार का हिस्सा, यो लोहार का हिस्सा, यो कुम्हार का हिस्सा, यो खाती का हिस्सा, यो नाई का हिस्सा, वहीं से हिस्सा बढ़ जाता। सबका घर में हिस्सा देके बाकी बचना अपने घर में ले जाते। चाहे 1000 भी क्या का जमींदार हो, बच्चे की बारात लेके जाता है तो ये कहता जाके भाई ब्याह पाछा करूंगा, पहले मेरे गांव की ध्यानी बता दो, इस गांव में कितनी है, सबका नेक तेल करके फिर ब्याह करेगा। सबके गेला नौदानेदार, चाहे को खाती हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, तेली हो, सबके साथ नौदानेदार। पता था भाई मेरी लड़की की शादी आ गई, मैंने लालचंद का 200 डाल रखे हैं, 200 तो वह देगा, 200 चालू करेगा, तो 400 तो उसका दाओगे, 300 उसका दाओगे, 500 उसका दाओगे, इतना नौदा आ जाएगा, बाकी बात बढ़ देंगे, चाची ताई पीड़ दे देंगे, टेंशन खलास।
तो हरियाणा भर का सिस्टम, प्यार का सिस्टम, सहकार का सिस्टम सारी दुनिया के तख्ते के ऊपर कहीं मिल नहीं सकता था, इतना प्यार का। 36 बिरादरी हरियाणा प्रदेश में मिलजुल के रहती आई है, सदा से रहती आई है। लेकिन इन कांग्रेस के बदमाशों ने, कांग्रेस के गुंडों ने हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब किया। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, भाई बांग्लादेश में मुसलमान का तख्ता पलटे, घर हिंदुओं के जलाए जाए, मंदिर हिंदुओं को तोड़े जाए, बताओ हिंदुओं ने कोट कर रखे। पाकिस्तान में मुसलमान का तख्ता पलटे, मंदिर हिंदुओं के तोड़े जाए, घर हिंदुओं के तोड़े जाए, बहू बेटियों के उनके ऊपर चरित्र हनन करने की कोशिश की जाए, बताओ तक ये कोट कर रखे। अफगानिस्तान में लड़ाई मुसलमानों की आपस की, घर हिंदुओं को तोड़े जाए। तो जिन लोगों ने 2016 में यहाँ जो हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश की, छावनी मोहल्ले में आग लगवाई, जगमोहन मित्तल का शोरूम फूंक दिया, जैन हुंडी का शोरूम फूंक दिया, गुलाब रेवड़ी वाले का शोरूम फूंक दिया, उनमें बांग्लादेशियों में फर्क क्या हुआ भाई को बता दो। जिन लोगों ने भाईचारा खराब करने की कोशिश की, जाति को कोई आरोप नहीं है, वो कांग्रेस के बदमाश लोग हैं जिनका मुंह में छींका गया था, जिनका मुंह में थड़ लग रहा था ना, गड़े दिन का दूध पियो थे, वो छींका लग गया उनके और वो थड़ छूट गया, तो उसका थोपे मारे थे, थोपे मारने दूध मिला नहीं तो समाज में आग लगवा दी कि सरकार को स्टेबल कर दो, सरकार को स्थिर कर दो। तो इस किस्म की राजनीति करने वाले लोग ना अपनी जाति के होते, ना समाज के होते, ना देश के होते, ना प्रदेश के होते। उन लोगों से जितना बचोगे उतना ही हरियाणा प्रदेश का भाईचारा कायम रहेगा, हरियाणा प्रदेश का प्यार रहेगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, कितनी मोदी जी की नीतियां गिनवाई जा सकती हैं। भाई कमाल की बात देखो, हम सुनते थे मनमोहन सिंह अमेरिका में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनकी पगड़ी उतरवा की तलाशी ली गई। क्यों? जब धर्म में इज्जत नहीं होगी तो बाहर इज्जत कैसे होगी? जब बाहर का कोई आदमी आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सोनिया गांधी बैठ जाए, मनमोहन खड़े रहे, तो फिर बाहर इज्जत कैसे होगी? जब मनमोहन का क्रय फैसले के कागज को राहुल गांधी पाड़ के फेंक दे तो बाहर वाला इज्जत क्यों करेंगे? और आज देखो कमाल, में 2 महीने पहले अमेरिका गया न्यूयॉर्क, तो मैंने सुना भाई मनमोहन की पगड़ी उतरवा ली थी, जॉर्ज फर्नांडिस को लंबा नंगा करके चेक किया था, शाहरुख खान की पैंट उतरवा ली थी। मैंने भी चिंता हो रही थी, मैं कहने मेरी भी धोती खुलवा ले। लेकिन ये मोदी के राज का कमाल देखो, मोदी का रुतबा देखो। मेरे आगे अमेरिका का प्रोटोकॉल ऑफिसर था, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से टेलीफोन गया कि हमारा सांसद आ रहा है यहाँ पर आपके अमेरिका में, और प्रोटोकॉल अफसर ने जाते ही सिक्योरिटी अफसर को बताया कि इज ए मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम हिंदुस्तान फ्रॉम इंडिया, और मैंने अपना लाल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिखाया और लेफ्ट राइट करते हुए बिना चेकिंग के मुझे बाहर के दरवाजे तक ले गया। ये मोदी का रुतबा है सारी दुनिया में, आज हिंदुस्तान की इज्जत है सारी दुनिया में। और ये राहुल गांधी बाहर जाके बदनाम करता है देश को, कभी कहता है वहां सिख सुरक्षित नहीं है, कभी कहता है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, कभी कहता है वो आरक्षण को छीन लेंगे, वहां जाके कहता है हम आरक्षण खत्म करेंगे, और यहाँ आके कहता है कि मोदी अगर 400 पार कर गया तो आरक्षण खत्म करेंगे। यानी सांप की 2 जीभ होती है, एक हिंदुस्तान में बोलती है, एक विदेश में बोलती है। ये सपड़ोटिए हैं, इनसे बच के रहना है। और भाई कप्तान सिंह साधारण परिवार से, पढ़ा लिखा आदमी, लोकप्रिय आदमी, जनता से मिलने वाला आदमी, आपको कप्तान सिंह बना के ये महसूस होगा कि हमने घने दिन बाद बढ़िया प्रत्याशी जिताया। और मैं आज मेवात साइड में, फरीदाबाद साइड में जा रहा हूँ, बाकी सारा हरियाणा में कवर करके आया हूँ। और आपको इस मंदिर के अंदर, परमार्थी मंदिर के अंदर आपको बताता हूँ कि आज बीजेपी 55 सीटों के ऊपर विजयी खड़ी है। 2-4 बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। राज बढ़ेगा 100%, और आपके बेटे को नायब सिंह मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। ये रास्ते में जितनी टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं और जो पड़े हैं, जितने विकास के काम अधूरे हैं, कप्तान सिंह प्रधाना को बना दियो। 6 महीने आपको ये लगेगा अगले में कमाल कर दिया हमने, इतना बढ़िया।
ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ना करके 5 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबा के 36 बिरादरी ये फैसला करके कि हमने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कप्तान को कामयाब करके हिंदुस्तान हरियाणा की विधानसभा में भेजना है, कमल के फूल के सामने का बटन दबाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी। और साथियों एक निवेदन और है, 2 बजे झज्जर के अंदर कच्चा बेरी रोड पे परेड पार्टी का है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 2 बजे पधार रहे हैं और ये चुनावी सभा है, तो आप सबसे भी निवेदन है कि सारे साथी बल्कि 2-2, 4-4 वोट लेके और 2 बजे झज्जर पहुंचो और उस रैली में कामयाब करियो, क्योंकि ये 3 दिन का समय आपसे मैं भीख मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, जोड़ी पसार के मांग रहा हूँ। ये 3 दिन का समय मुझे दे दो, 5 साल आपकी जिक्र लगातार सेवा करता रहूंगा। आपका धन्यवाद।